नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। स्वागत है आपका SFT न्यूज़ पर। तो शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। शहर दक्षिणी में करेली मस्तान मार्केट पहुंचे बब्बन दुबे साहब। काफ़ी लोग यहाँ, सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा है, बब्बन दुबे के समर्थन में यहाँ पे खड़े हैं। सर, आप लगातार जो है जनसंपर्क अभियान 26 जनवरी से कर रहे हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे, क्योंकि बहुत मुस्लिम इलाका है और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। मस्तान मार्केट के जो है प्रोपराइटर भी हैं, उनके साहबजादे भी हैं। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। सर, आप आए यहाँ पे 26 जनवरी से, आप जो लगातार लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं लोगों से मिलने जुलने, क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि इसमें चुनावी माहौल चल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक हो गया है। 4-5 महीना तुम्हें बचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की ये गणित है कि मुसलमानों में उठा दें ताकि ये लोग आपस में परेशान रहें, ताकि हम लोग चुनाव निकाल ले जाएं। तो उनकी गणित को हम लोग, जैसे अंग्रेज ने फूट डालो राज करो राजनीति किया था, उससे भारतीय जनता पार्टी वाले हैं सब लोगों को, हम लोग की पार्टी के लोगों को सबको लड़ा करके सोचते हैं कि चुनाव हम लोग जीत जाएँ। तो इनके मंसूबे को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है, हम लोग मस्तान मार्केट में आज आए। करेली का ऐतिहासिक स्थल है ये, और सब लोग मिल करके हम लोग बस एक ही नारा लगाना है कि भाजपा को हराना है और देश को बचाना है। जब तक भाजपा नहीं हारेगी, देश नहीं बचेगा हम लोग का। हम लोग जो है देश को बचाना है, भाजपा को हराना है। उसी कड़ी में हम लोग पूरा विधानसभा में जगह जगह घूम रहे हैं। और आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी देर से हम लोग आए हैं। हमारी पार्टी के नेता जी अंदर भी हैं, राबी लोहिया, ये लोग रास्ता भटक गए थे, कब से करें मस्तान आगे पूछो, लेकिन पूछ नहीं रहे, हमें से पूछ मिला रहे हैं जो है। तो ये पार्टी के नेता हमारे हैं और हमारे भारी संख्या में यहाँ का करता है। लोग जो है बीजेपी से दुखी हो गए हैं। इतनी बेरोजगारी, नौजवान बच्चे हमारे जितने खड़े यहाँ पे, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। बेरोजगारी सहित अहमद भाई भी आए हैं, जब सब लोग आए हैं, राहुल भाई भी आए हैं, सबका हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। लेकिन हम सब लोगों से एक बात कह देते हैं कि दो रंगी छोड़ के सब लोग एक रंग हो जाओ, आप पिघल के मोम हो जाओ, या तो समाजवादियों के संग हो जाओ। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हर लोग बिखर जाएंगे तो इसका लाभ जो है बीजेपी उठा देगी। अगर हम लोग एक रहेंगे तो हम लोग ताकत बन के रहेंगे, लड़ेंगे तो उनको हरा देंगे, परास्त कर देंगे। अगर जरा सा हम लोग किंतु परंतु इधर उधर की बात सोचे तो हम लोग भी दिक्कत हो जाएगी हम लोग के लिए जो है। तो हम लोग सब लोग एक हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग को हराना है। 2022 में माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और महंगाई से, बेरोजगारी से, महंगाई और बेरोजगारी से अभी 2 दिन पहले की बात है, रसूलपुर वाले ने अंग्रेजों से लड़ करके जो कंपनी बाग में जमीन बचाई थी। आप लोग को मालूम है कि इन्होंने रात में जाके पूरी मस्जिद गिरा दी, वहाँ का पूरा उखाड़ दिया। अभी हम लोग सुबह गए थे, वहाँ लखींद्रा की मस्जिद बनी हुई है। अभी देख के हम लोग आ रहे हैं। परसों आप लोग सिटी मजिस्ट्रेट पर बैठे थे और आश्वासन दिया था, हमने उसके बाद में उसको छापा भी। हम लोग ADM सिटी के पास गए थे, DM के पास भी गए थे, और जो ये विकास प्राधिकरण वाला जो उसका मेन बड़ा अधिकारी, उसके पास भी गए थे। उसने कहा था जो पुरानी मस्जिद है, जो 100 साल पुरानी है, उसको नहीं तोड़ा जाएगा, और जो 1999 के बाद बनी है उसको तोड़ा जाएगा। लेकिन जो है उसने सब तोड़ दिया है, कोई बचा नहीं वहाँ पर। जो एक मजार छोटी सी जो है उसने दिखाने के लिए छोड़ दिया है, और जहाँ लोग तरावी पढ़ते थे हजारों की संख्या में जाकर के, पूरा वहाँ पूरा गिरा दिया। और हम लोग गए थे, आवास मिलिए, समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं गया था। मैं अकेले जो है वहाँ पे कम से कम 50 लोगों को लेकर के, और हमारे वाइट भाई जो है वकील हैं वहाँ पे, उनके साथ सब लोग लेकर के, राहुल भाई भी साथ में गए थे। हम लोग वहाँ ADM से लड़े, हमने कहा चक्का जाम कर देंगे, लेकिन हाईकोर्ट वाले ने आदेश दिया है। अब हाईकोर्ट के खिलाफ हम लोग हाईकोर्ट में कैसे जाएं? जब हाईकोर्ट वाला गिरा रहा है मस्जिद को, तो हाईकोर्ट में जाएंगे तो जब वही सरवा गिरा रहा है तो कहाँ मदद कर पाएगा हम लोग? तो हाईकोर्ट से क्या लड़ पाएंगे? लेकिन हम लोग यह है कि सब लोग मिल करके संघर्ष करें। ये भारतीय जनता पार्टी केवल तोड़ना जानती है, जोड़ना नहीं जानती। ये मकान तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, रास्ता तोड़ो, आपके आजाद जो व्यवस्था है उसको तोड़ो, तो ये तोड़ने वाला काम करते हैं बीजेपी वाले, जोड़ने वाला काम नहीं करते हैं। तो हम लोग जब तक इकट्ठा नहीं हो जाएंगे, आज समझ लीजिए बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाएगा। और हम लोग इकट्ठा रहेंगे, किसी पार्टी को नहीं देखना है, केवल बीजेपी को हराने के लिए। जैसे हमारे प्रत्याशी सब लोग भाई लोग हैं, इसलिए कि जो अगर तूफान आता है, भूकंप आता है, तो सब लोग पीड़ित हो जाते हैं। कोई एक घर छोड़ के नहीं होता कि आज यहाँ भूकंप आ गया तो इनको बचा लिया। ये भूकंप तूफान है, ये महामारी है साले। जब से ये आए हुए हैं, आप समझिए कोरोना आ गया,
बेमौसम का बरसात हो रही है, तूफान कहीं पूर्वी आ रही, कहीं तूफान पश्चिमी आ रही है। तो हम लोगों को वोट नहीं खराब करना है, हम लोगों को मिल करके जो है एक सूत्री कार्यक्रम है कि बीजेपी को हराओ और देश को बचाओ। 4,80,000 फैक्ट्रियाँ बंद करा दिया इसने, कोई रोजगार धरती पर नहीं है। पूरा बिजली से लेकर के, रेल से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के सब बेच रहा है। अब उसका अगला कार्यक्रम है, ये टारगेट है बीजेपी का कि जिनके पास बड़ी बड़ी मार्केट बनी है या दुकान बने हुए हैं उसका लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि आपके पास बना हुआ है तो इसका ब्यौरा लाइए, आपके पास जूता पहने इसकी पर्ची ले आइए, शर्ट पहने इसकी पर्ची ले आइए। मतलब आप समझ लें ये दिल्ली में तेल निकालने वाली पार्टी है। ये केवल एक सूत्री कार्यक्रम है कि लूटो और लोगों को आपस में लड़वाओ। तो समाजवादी पार्टी की सरकार जो बनी थी और आगे भी समाजवादी पार्टी की सरकार आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के सहयोग से बनने वाली है, कोई दूसरी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और आप लोगों का भविष्य और हम लोगों का, सब लोगों का साथ में समाजवादी पार्टी में ही उज्जवल है। और समाजवादी पार्टी जैसे जो हमारे मुस्लिम समाज की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हो जाती थी, 30,000 रुपया उन्होंने समाजवादी पार्टी 30,000 देते थे। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा है, हम लोग करछना तहसील में, मेजा तहसील में, बारा तहसील में रजिस्ट्री कराने जाते थे। तो ये है समाजवादी पार्टी का एक असूल था कि पहले मुस्लिम समाज की रजिस्ट्री हो जाएगी, इसलिए कि वो रोजा है, रोजा में भूखे प्यासे रहते हैं, तो पहले उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी तब किसी और की रजिस्ट्री होगी। कोई सरकार इतना आपको नहीं कर पाएगी जितना सरकार समाजवादी। मुलायम सिंह ने जो काम कर दिया आज तक धरती पर कोई नहीं काम कर पाएगा। लोग कहते हैं समाजवादी ने क्या किया है, आज समाजवादी पार्टी ने क्या नहीं किया है। सबसे बड़ा सम्मान की लड़ाई होती है, आपका सम्मान जो है कहाँ है, कोर्ट में, कचहरी में, तहसील में, जहाँ जाएंगे। अब आज तो बीजेपी वाले देख रहे हैं जहाँ मुस्लिम प्रत्याशी, जहाँ मुस्लिम लोग जहाँ नाम जुड़ा हुआ है तुरंत पर्चा खारिज कर दे रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। आप देख लीजिए थाने में जाकर के, आप कचहरी में जाकर देख लीजिए लाइसेंस। बीजेपी की सरकार में हमने 50 लाइसेंस मुस्लिम का बनवाया था, राइफल पिस्टल का। मैं यहाँ 35-36 साल से हूँ, कोई नया नहीं हूँ। 35-36 साल हमको हो गया यहाँ रहते रहते। मैं एक एक चीज़ को सबको जानता हूँ। लेकिन बीजेपी की सरकार में इसमें सब लोग दुखी हैं, आप लोग दुखी हैं, हम लोग भी दुखी हैं। ब्राह्मण का इसने जो है 4800 ब्राह्मणों का काउंटर करा दिया, मर्डर करा दिया, 4800 ब्राह्मणों को मरवा दिया। सबसे ज़्यादा दुखी ब्राह्मण हैं। और एक आदमी अगर कोई अपराधी है तो पूरे कॉलोनी, पूरे क्षेत्र के लोग अपराधी नहीं हो जाते हैं। उनके साथ नाम जुड़ा हुआ है कि या ये फलाने के आदमी है, इनका मकान गिरा दो, ये फलाने के आदमी इनका मकान गिरा दो, ये फलाने के आदमी इनका। आपको फायदा तो नहीं मिला लेकिन नुकसान जरूर मिल गया है। कहीं आप एडमिशन कराने जाएंगे वहाँ भी जुगाड़ नहीं हो रहा है। कहीं आप जो है बाजार में जब कोई लड़ाई अगर हो जाती किसी एक आदमी की, अगर वो आदमी के साथ में लाला श्रीवास्तव जुड़ा हुआ है, अगर आपके खिलाफ में उसका पर्चा हो गया है तो आपके खिलाफ उल्टा कार्रवाई लोग करने के लिए तैयार है। चाहे केरली थाना हो, चाहे खुदाबाद थाना हो, चाहे मुफ्तीगंज थाना हो, चाहे सुइया थाना हो, आप जाके देख लीजिए कितने लोग परेशान हैं। बलात्कार का मुकदमा लगवा रहे हैं, पीड़िता का बयान देकर के आपको जेल भेज दे रहे हैं, जांच नहीं करवा रहे हैं। तो ये बड़ी कठिनाई है। ये कैसे हम लोग जीवन नैया पार लगाएंगे। अब आप लोगों को सोचना है, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे सामने खड़े हैं, ये देश की तकदीर है, यही देश की भविष्य है। इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। बच्चों के हाथ में कापी किताब हम लोग नहीं पकड़ाएंगे तो हम लोग का भविष्य हो। माता पिता क्यों चिंतित रहता है, माता पिता अपने लिए नहीं मकान बनवाता है, माता पिता अपने बच्चों के लिए मकान बनाता है। हमारी उम्र 50 साल हो गई है, हम मकान बना रहे, उसकी उम्र 100 साल है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी बेचारी सुरक्षित रहेगी, उसमें रहेगी। लेकिन बीजेपी सरकार में ये हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं करेंगे। अभी चुनाव आ गया है ना, देखिए अभी 1-2 जगह लड़ाई कराने वाले हैं ये। अभी चाइना के अभी कह रहे हैं रोज कि चाइना वाले जो है 200 सैनिक घुस गए, पाकिस्तान वाले वहाँ पे जो है गैर हिंदू को मार रहे हैं, आतंकवादी मार रहे हैं। अभी आपके मोहल्ले के लड़के थे, 3-4 लड़कों को उन्होंने जरूर फंसा दिया। ये पाकिस्तान में गए थे, वहाँ शिक्षा लेके आए थे, हाफिज सईद के आदमी हैं, तो ये है तो वो है। आप लोगों को मेरे भाई अगर छुटकारा पाना है बीजेपी से, देश को बचाना है, तो सब लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे अल्लाह को कुर्बानी प्यारी है, उसे देश बचाने के लिए हम लोग को कुर्बानी देना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजों से लड़ते समय जो है अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, भगत सिंह सब लोग शहीद हो गए ना, तो इनको इनसे छुटकारा पाने के लिए हम लोग को एक बार इनसे फिर लड़ना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि 2-3 पार्टी वाले आ जाएं। मायावती भी आजकल उन्हीं की भाषा बोल रही है। मायावती जहां समाजवादी पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी दे रहे हैं, वह मायावती मुस्लिम प्रत्याशी दे रही है। आम आदमी पार्टी की यहाँ क्या जरूरत है, आप बताइए। आम आदमी पार्टी के यहाँ कोई जनाधार है? जितना आपका इलाहाबाद है उससे छोटा दिल्ली है, जितना इलाहाबाद है उससे छोटा दिल्ली है।
जितनी आपकी संख्या यहाँ पर है उससे संख्या कम वहाँ दिल्ली की है। तो एक दिल्ली चला लेना, एक प्रदेश चला लेना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर 100 जात हजारों धर्म के लोग हैं, सबको मिलाना, सबको एक साथ में खड़ा होना। तो वोट हम लोग को खराब नहीं करना है। ये छोटा सा हम लोग का एक भाईचारा मीटिंग थी, इसे आ गए थे हम लोग जो है। लेकिन बीजेपी को बिना हराए देश का कल्याण नहीं होगा। पेट्रोल देखिए कितना महंगा हो गया। पेट्रोल से ये पूछा जाए कि केवल भैया आप महंगाई आप केवल मुसलमान के लिए है क्या? नहीं, सबके लिए है। ये महंगा डीजल सबके लिए है, गैस महंगा सबके लिए है। अगर वज्रपात होगा तो उसका दुख सबको होगा, सबको तकलीफ होगी। धरती फट जाएगी, भूकंप आएगा तो सबको तकलीफ होगी। तो ये लोग भूकंप है, ये लोग वज्रपात है, इनसे बचाना है तो देश को, बीजेपी को हराना है। एक सूत्री कार्यक्रम है, आप बीजेपी को हराइए। और अगर कोई आदमी इधर आता है कि मैं इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, आप सम्मान सबका है। हम लोग 35 साल से हैं, हम लोग यहाँ कोई यहाँ से बमरौली या सरौली से लेकर के कोई गद्दी बिरादरी का आदमी, कोई गांव हमसे नहीं, चकिया से लेकर के, ठीक है। हम लोग कोई गांव में, हर गांव में हम लोग न्योता हकारी जाते हैं। 35-36 साल हमको हो गया, कोई गांव से बचा नहीं है। बेगम बाजार, बमरौली सब लोग, पश्चिमी से सब, उत्तरी दक्षिणी सब जानते हैं। लेकिन सबसे हम लोग यही बात करते हैं कि आप लोग मेरे भाई एक बार कुर्बानी करके इनको हरा दो। अगर लड़ाई में आप नहीं जीत पा रहे हो तो कम से कम किसी और को आगे करके पीछे हो जाओ, धक्का लगा दो। इनको हराना जरूरी है। इनको नहीं हराओगे तो ये समझ लो। हाँ, इनको आप देख रहे हैं करेली में आकर मस्तान मार्केट पे सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में बब्बन भाई ने कहा बीजेपी को हराना है। काफी रोशन किया है। सुन रहे हैं, मैं STFC न्यूज़ से मोहम्मद इकरार। बब्बन भाई जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो ये थी आज की खास खबर। हमारे चैनल SFT न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर होगी मुलाकात अगली खबरों पर।